हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईएम यूजर मैं जब बता रहा था, ठीक है। उसमें मैं आईएम यूजर क्रिएट करता था और उसमें तीन ऑप्शन आता था, ठीक है, परमिशन लेने का। ठीक है, उसमें तीन ऑप्शन जो आता था, एक था अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, दूसरा था कॉपी परमिशंस, तीसरा था ऐड यूजर टू ग्रुप। ठीक है, तो उसमें मैं अटैच पॉलिसी डायरेक्टली के बारे में आज मैं एक्सप्लेन से बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आईएम पे गया और यहाँ पे जाने के बाद जो है सो मैं यूजर पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे पास अभी कोई यूजर नहीं है, मैं एक क्रिएट यूजर करके एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यूजर का नाम दे देता हूँ अमन 123। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कंसोल पे जाके क्रिएट कर लेता हूँ और कस्टम पासवर्ड दे देता हूँ अमन@123 4। ठीक है, और नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है ना, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, ठीक है, ये क्या होता है? इस पे क्लिक करने है, ठीक है। और मुझे यूजर को कौन सा एक्सेस चाहिए, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई भी पॉलिसी अटैच नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी पॉलिसी अटैच नहीं कर रहा हूँ। और मैं दिखाता हूँ अभी कि नेक्स्ट कर रहा हूँ, यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इनिशियली विदाउट परमिशन दिए हुए यूजर क्रिएट करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे मैं जाऊंगा और इस यूजर को लॉगिन करूंगा। यूजर नेम मेरा ये है और पासवर्ड मेरा ये है। पासवर्ड मैंने डाल दिया, इसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ, साइन इन कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। पासवर्ड मेरा 1234 है। काम नहीं कर रहा है। हम्म, ये हो गया मेरा लॉगिन। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, जैसे क्या हुआ, मैंने अभी कोई परमिशन दिया नहीं इसको, ठीक है। और बिना परमिशन दिए हुए मैं इसको लॉगिन किया हूँ। यहाँ पे अब मैं EC2 पे जाऊंगा। मैं एक ही एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, EC2 पे जाऊंगा तो अभी ये सारा एरर आएगा डैशबोर्ड पे, सारा एरर आएगा, ऑलरेडी देख चुके हैं। इंस्टांस पे जाएंगे तो क्या लिखा रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑर्डर। ठीक है, ये EC2 का है। अब मैं S3 पे जाता हूँ। S3 बकेट है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे भी जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट बकेट कर रहे हैं, जैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो बकेट का जैसे नाम दे देते हैं, हम्म, अमन, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट करके क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल टू क्रिएट बकेट। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सेस नहीं है। यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स क्या बोल रहा है कि अमन 123 इज नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म, मतलब अमन 123 यूजर जो है वो ऑथराइज नहीं है ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए, इसलिए क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसी तरह से VPC पे भी जाते हैं अगर, ठीक है, या कोई सा भी सर्विस, ठीक है, उस पे जाते हैं। और यहाँ पे जैसे योर VPC है, इस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहा है यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑर्डर, आ रहा है ना। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यूजर जस्ट क्रिएट किया है। अभी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, अमन 123 को लॉग आउट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने जो यूजर मैंने अभी क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है, ये यूजर जस्ट बस क्रिएट किया हूँ यूजर, उसका आईडी पासवर्ड के साथ। तो वो यूजर बस लॉगिन कर सकता है, क्योंकि मैंने यूजर क्रिएट किया है, उसका आईडी पासवर्ड सेट किया है। वो यूजर लॉगिन कर सकता है, बट उसके अंदर जो सर्विस होगा ना AWS के अंदर, वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। परफॉर्म कब करेगा? जब हम उस पर परमिशन देंगे। और परमिशन कैसे देंगे? तीन तरीका है परमिशन देने का। तो जैसे यहाँ पे क्रिएट यूजर कर रहे हैं, एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, अमन 1 2 करते हैं, ठीक है। और इस पे जो है सो मैं IAMA यूजर क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं कस्टम पासवर्ड ही डाल देता हूँ, अमन@123 ही डालता हूँ, ठीक है। और इसको मैं नेक्स्ट जाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैंने कोई परमिशन नहीं दिया था, अब मैं परमिशन दूंगा। यही तीन चीज मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। पहले मैं अटैच पॉलिसी डायरेक्टली बता रहा हूँ।
अटैच पॉलिसी डायरेक्टली पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और सपोज हम चाहते हैं कि मेरा यूजर जो है अमन 12, ठीक है, जो यूजर क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मेरा जो यूजर है, हम चाहते हैं वो EC2 क्रिएट कर सके। EC2 का फुल एक्सेस अभी दे देते हैं फिलहाल। पॉलिसी के बारे में धीरे धीरे जानेंगे, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। VPC है, वो भी क्रिएट कर कर ले, ठीक है। तो VPC को भी मैं फुल एक्सेस दे देता हूँ। दो मैंने एक्सेस दे दिया। अब क्या कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट करके मैं एक यूजर क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा यूजर ये क्रिएट हो गया। तो अब मैं इस URL पे जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा यूजर है अमन 12, इसको मैं लॉगिन करूंगा। और ये मेरा पासवर्ड है aman@123। ये मैं पासवर्ड देके लॉगिन कर रहा हूँ। ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। हो गया लॉगिन। चल, अब क्या है, मैंने क्या किया, मैंने अपने यूजर को EC2 का एक्सेस दिया है। EC2 पे जाएंगे, इंटर करेंगे और इंस्टांस पे जाएंगे ना, तो मुझे वो एरर नहीं आएगा। अगर डैशबोर्ड पे भी जाएंगे, मुझे एरर कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा यूजर जो है, ठीक है, इसको अभी इग्नोर करना है। क्योंकि क्या है ना, कि इस पे मैंने बजट इशू जो है सो वो सेटअप नहीं किया है, ठीक है। वो ये अलग चीज है, EC2 का नहीं है। तो ये जो है सो यहाँ पे EC2 का जो भी सर्विस है, उसमें एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एरर इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि EC2 का फुल एक्सेस मैंने दिया है। इंस्टांस पे भी जाएंगे, कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। VPC पे जाएंगे, VPC पे भी फुल एक्सेस दिया है, ठीक है। इसका मतलब हम जो माई VPC पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, योर VPC पे, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आएगा। उस समय रेड रेड आ रहा था ना, रेड रेड करके, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने VPC का भी एक्सेस दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया कि हम लोग जो है सो यूजर को डायरेक्ट कैसे असाइन करते हैं पॉलिसी। होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं। मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर क्रिएट किया, ठीक है। और मैं इस यूजर को अमन 11 करता हूँ, ठीक है। एक यूजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इस यूजर का भी पासवर्ड मैं सेम रखता हूँ। सेम मतलब अमन 123, अमन@123 रख दिया। और इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको परमिशन दूंगा एज ए ग्रुप, ऐड अ ग्रुप टू यूजर, ठीक है। तो मैं अब यूजर को परमिशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली कहने का मतलब क्या, यूजर जो क्रिएट किए है ना, उसको डायरेक्ट उस पे पॉलिसी अटैच कर दो। यूजर पे ही पॉलिसी अटैच कर दिए, ताकि यूजर को एक्सेस मिल गया। अब इस केस में क्या है, ऐड यूजर टू ग्रुप कहने का मतलब हम यूजर को किसी ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। हम यूजर को किसी ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। और यूजर को एक्सेस नहीं देंगे, हम ग्रुप को ही एक्सेस देंगे। तो सबसे पहले जो है सो क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट ग्रुप है, ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप का नाम क्या देते हैं, अमन GRP डाल देते हैं, ठीक है, या वन, अमन GRP 1। ये क्रिएट कर देते हैं यूजर ग्रुप। तो यूजर को मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। और इस ग्रुप में मैं इस यूजर को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अमन GRP ग्रुप में ये यूजर को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया ना ग्रुप नेम, ये अमन GRP 1। इसको नेक्स्ट करता हूँ, क्रिएट यूजर करता हूँ। और ये यूजर क्रिएट हो गया है, ठीक है। मैं वहां से पहले लॉग आउट कर लेता हूँ, ये वाला। अब जो है, मैं लॉगिन करता हूँ, इसको मैं लॉगिन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे यूजर मेरा ये है, अमन 11 है, 12 नहीं है इस पर। और पासवर्ड मेरा अमन@123, पासवर्ड मेरा है अमन@123, ठीक है। ये मैं लॉगिन किया। अब लॉगिन किया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी ना ही यूजर को एक्सेस दिया है, ना ही ग्रुप को एक्सेस दिया है। इसका मतलब EC2 को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ इंस्टांस पे जाएंगे, जैसे मुझे एरर आएगा, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑर्डर, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके रिटर्न करते हैं,
अब क्या है, ग्रुप पे जाके हम ग्रुप को ही एक्सेस दे रहे हैं, ये अमन GRP1 है ना, इस ग्रुप पे ही एक्सेस दे रहे हैं। यहाँ परमिशन पे जा रहे हैं और ऐड परमिशन कर रहे हैं, अटैच पॉलिसी कर रहे हैं, और कौन सा देना है, EC2 फुल एक्सेस। ठीक है, EC2 फुल एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, EC2 फुल एक्सेस दिए और यहाँ पे अटैच कर दिए। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी अटैच हो गया हमारा एक। थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, ये आ गया। यहाँ पे क्या है हमारा, ठीक है, पॉलिसी आ गया हमारा। ठीक है, ये अमेजन EC2 फुल एक्सेस। अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे ना, ये एरर हट जाएगा। हट गया एरर। अब मैंने क्या किया ना, ये मेरा यूजर है, ये अमन 11। ठीक है, मैंने अमन 11 को EC2 का एक्सेस नहीं दिया है। मैंने एक्सेस किसको दिया है, ग्रुप को दिया है। ये जो ग्रुप है ना अमन GRP1, ठीक है, मैंने इस ग्रुप को एक्सेस पॉलिसी अटैच किया है, और इस ग्रुप में इस यूजर को ऐड किया हूँ, अमन 11 को। ठीक है, तो ग्रुप को जो भी एक्सेस दे रहे हैं, ऑटोमेटिक यूजर अगर ऐड है उस ग्रुप में, तो यूजर को एक्सेस मिल जा रहा है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे मैं VPC कर रहा हूँ, ठीक है, VPC कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे योर VPC पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, मुझे एरर आएगा। जैसे मैं यहाँ योर VPC पे क्लिक करता हूँ, तो एरर आएगा रेड कलर का। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, बोल रहा है, एक मिनट, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, EC2 फुल एक्सेस दिया ना, इसलिए VPC एक्सेस हो रहा है। ठीक है, क्रिएट VPC करो। ठीक है, एक मैं डाल देता हूँ, अमन VPC डाल दे रहा हूँ, और अभी मुझे ये सारा देना पड़ेगा। ठीक है, मैं VPC क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं S3 पे जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ S3 का। S3 पे जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जा रहा हूँ, क्रिएट बकेट। क्रिएट बकेट कर रहा हूँ। ठीक है, बकेट का नाम दे रहा हूँ अमन बकेट 2 3 4 5 6 7 6 5, कुछ कुछ भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आके क्रिएट कर रहा हूँ। क्या आ रहा है, वही आएगा एरर, यू आर नॉट ऑथराइज टू द पर्सन। यहाँ पे आ रहा है, अमन 11 इज नॉट ऑथराइज टू द परफॉर्म दिस सेक्शन। ठीक है, ये S3 का एक्सेस नहीं है, इसीलिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे परमिशन पे जाके S3 का एक्सेस दे दूंगा, परमिशन पे जा रहा हूँ, ऐड परमिशन कर रहा हूँ, और मैं ग्रुप को एक्सेस दे रहा हूँ। ये अमन GRP है ना, यहाँ लिखा रहा है अटैच परमिशन टू पॉलिसी टू अमन ग्रुप 1। ठीक है, यहाँ पे मैं S3 का फुल एक्सेस दे रहा हूँ, ये अटैच कर रहा हूँ S3 का, और अटैच पॉलिसी कर रहा हूँ। ठीक है, कर दिए। अब यहाँ पे जो एरर आया था ना, अब ये नहीं आएगा, शायद रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, बैक करके फिर से क्रिएट बकेट कर रहे हैं, और अब मान लो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल दिया। ठीक है, क्योंकि यूनिक नेम होना चाहिए, बताऊंगा बाद में। क्रिएट बकेट कर रहे हैं, अब बकेट मेरा क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पे आएगा। एरर नहीं है, लिखा रहा है ना, सक्सेसफुली क्रिएटेड बकेट आ रहा है ना। ठीक है, ये हमारा बकेट क्रिएट हो गया। ठीक है, क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि मैंने एक्सेस दे दिया था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये बकेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, डिलीट भी कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए इसको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, कि मैंने पहला यूजर को डायरेक्ट एक्सेस दिया, यूजर पे डायरेक्ट पॉलिसी अटैच किया, और यूजर को एक्सेस मिल गया। दूसरा, मैंने यूजर को एक्सेस नहीं दिया, मैंने यूजर को ग्रुप में ऐड कर दिया, और ग्रुप को ही एक्सेस दे दिया। ठीक है, ये चीज हो गया दूसरा। तीसरा देखते हैं, कॉपी पॉलिसी। क्रिएट यूजर कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ अमन 33। ठीक है, इसको मैं क्रिएट यूजर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, कस्टम पासवर्ड ही कर रहा हूँ, अमन@123। ठीक है, सो पासवर्ड, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब ये कॉपी पॉलिसी क्या होता है, पहला तो समझ में आ गया, ये अटैच पॉलिसी डायरेक्टली कहने वाला, यूजर क्रिएट कर रहे हैं ना, उस यूजर पे डायरेक्ट पॉलिसी सेंड कर देते हैं, तो यूजर को उस सर्विस का एक्सेस मिल जाता है। दूसरा, ऐड यूजर टू ग्रुप,
कहने का मतलब यूजर जो क्रिएट कर रहे हैं उसको हम ग्रुप में ऐड कर दे रहे हैं, और यूजर को एक्सेस नहीं देके हम ग्रुप को ही पॉलिसी अटैच कर दे रहे हैं। और ग्रुप पे जो जो एक्सेस, जो जो पॉलिसी हम अटैच करेंगे, वो एक्सेस हमारे यूजर को मिल जाएगा, क्योंकि यूजर उस ग्रुप में ऐड है। ठीक है, और वो सर्विस को एक्सेस कर सकता है। मैंने दोनों का प्रैक्टिकल दिखा दिया। तीसरा है कॉपी परमिशंस। ठीक है, कॉपी परमिशन में क्या होता है, हम लोग जो यूजर क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग यूजर कौन सा क्रिएट कर रहे हैं, अमन थ्री थ्री सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यूजर जो क्रिएट कर रहे हैं ना, वो यूजर का नाम है अमन थ्री थ्री। तो अमन थ्री थ्री जो यूजर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग परमिशन जो देंगे, वो किसी ना किसी का कॉपी करके देंगे, किसी ना किसी यूजर का कॉपी करके देंगे। तो किस यूजर का कॉपी करके देंगे, यहाँ पे मैंने 3 यूजर क्रिएट किया है। अमन वन वन जो ग्रुप के थ्रू एक्सेस मिला हुआ है, अमन टू वन टू जो कि डायरेक्ट पॉलिसी अटैच है, और अमन वन टू थ्री जिसमें कोई पॉलिसी अटैच नहीं है। ठीक है, तो मैं अमन वन टू ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको ये अमेजन ईसी टू फुल एक्सेस और अमेजन वीपीसी फुल एक्सेस मिला हुआ है, ये दो पॉलिसी। अमन वन वन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ग्रुप में जो भी एक्सेस है वो ग्रुप के थ्रू मिला है। तो यहाँ पे कॉपी परमिशन करें तो क्या बोल रहा है, कॉपी ऑल ग्रुप मेंबरशिप अटैच मैनेज पॉलिसी एंड इनलाइन फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग यूजर। तो यूजर को जो जो एक्सेस होगा ना वो मिलेगा। तो जैसे मैं ये अमन वन टू है, ठीक है, ये यूजर है जिसके पास अमेजन ईसी टू फुल एक्सेस और अमेजन वीपीसी फुल एक्सेस दोनों का एक्सेस मिला हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहे हैं, हम इस यूजर को सिलेक्ट कर रहे हैं, और अमन वन टू के पास ये दोनों एक्सेस है, तो हमारे पास भी वो एक्सेस आ जाएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा देगा रिव्यू सेक्शन में, ये हमारा यूजर है अमन थ्री थ्री, और इसके बाद जो है सो ये दोनों आ गया है। ठीक है, कहाँ से आया ये, क्योंकि मैंने यूजर को सिलेक्ट करके लिया है कि अमन वन टू के पास जो एक्सेस है ना, वो एक्सेस मुझे अमन थ्री थ्री में भी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये आ गया यहाँ पे, रिव्यू करके यहाँ पे क्रिएट कर देंगे यूजर। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लोग लॉगिन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्सेस आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये हमारा यूजर है, इस पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा पासवर्ड है, इस पे कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और साइन इन करेंगे। साइन इन कर दिए। अब हमारा जो है सो इसको EC2 का एक्सेस होगा। अमन थ्री थ्री है ना यूजर, अभी जस्ट क्रिएट किया है, इसको EC2 का एक्सेस होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो पॉलिसी कॉपी किया है वो अमन वन टू यूजर से किया है, जिसके पास EC2 और VPC दोनों का एक्सेस है। यहाँ पे इंस्टेंस पे जाएंगे, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, डैशबोर्ड पे भी जाएंगे, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज है। तो होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो यहाँ पे यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो यूजर क्रिएट करते हैं और आई एम यूजर, और उस पे जो पॉलिसी अटैच करते हैं, उसका 3 वे मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे 3 वे मैंने क्या बताया, एक तो डायरेक्ट यूजर पे ही अटैच कर दो, दूसरा किसी दूसरे यूजर का कॉपी कर लो, तीसरा यूजर को ग्रुप में ऐड कर दो और ग्रुप में ही एक्सेस दे दो। ठीक है, ये यही 3 चीज है। ठीक है, होप तीनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।